वेलकम बच्चों एक नए एपिसोड में। आज हम क्लास 8 का चैप्टर हाउ द कैमल गॉट हिज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा फेमस है और खूब सारी इन्फॉर्मेशन से भरी हुई है। ठीक है, ये आपकी किताब में क्लास 8 चैप्टर 1 इंग्लिश में प्रेजेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहानी की शुरुआत होती है। इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन। शुरुआत में क्या कह रहा है कि जब धरती की शुरुआत हुई और मनुष्य के साथ जानवरों ने काम करना शुरू ही किया था। देयर वॉज अ कैमल, एक ऊँट भी था। ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ हाउलिंग डेजर्ट, और वह एक विशाल रेगिस्तान के बीच में रहा करता था। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वो किसी तरह का काम नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स, वह लकड़ियाँ खाया करता था और कांटे खाया करता था। ठीक, और प्रिकल्स यानी कि कैक्टस के फल खाया करता था। व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम he said hump, just hump and no more। और यदि कोई उससे बात करने की कोशिश भी करता तो वो कहता हम्प। हर प्रश्न का उत्तर उसका हम्प ही रहता और कुछ नहीं बोलता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे, आज सोमवार को घोड़ा उसके पास आता है। द सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us। वह अपनी पीठ पर कुछ बोरे लाद के लाया था और कहता है कैमल को बुलाते हुए, ऊँट को बुलाते हुए, यही ऊँट, चलो तुम भी बाहर आओ और हम लोग की तरह ही काम करो। Hump said the camel and the horse went away and told the man। ऊँट ने फिर से हम कह दिया और घोड़ा आगे बढ़ गया और मनुष्य को बता दिया कि क्या बात है। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, उसके बाद आज कुत्ता उसके पास आया। विथ ए स्टिक इन हिज माउथ, उसके मुंह में एक डंडा था। एंड सेड, कहता है कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कहता है ए ऊँट, ऊँट आओ और ये लकड़ी को पकड़ो और हम लोग की तरह काम करो। हम्प सेड द कैमल, फिर से ऊँट ने कह दिया हम्प। एंड द डॉग वेंट अवे, और कुत्ता वो वापस चला गया, मनुष्य को बता दिया। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, आज के दिन अब बैल पहुंचा उसके पास। विद द यॉक ऑन हिज नेक, जिसके पीठ पर हल्का फाल रखा था। एंड सेड, और कहता है कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ऊँट, ओ ऊँट, चलो और हम लोग की तरह तुम खेत भी जोतो। हम्प सेड द कैमल, ऊँट ने हमेशा की तरह यहाँ भी हम्प बोल दिया और जो बैल था वो चल दिया, मनुष्य को बता दिया बैल ने। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल द हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर। दिन जब ढल गया, शाम हो गई, मनुष्य ने तीनों को साथ में बुलाया, कुत्ते को, बैल को और घोड़े को। 3 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। मनुष्य ने कहा तुम तीनों के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कैन वर्क, लेकिन वो जो हम्प जैसा चीज़ है, हम्प कहता रहता है, हम्पिंग करता रहता है, वह काम नहीं कर सकता। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, नहीं तो अभी तक वो यहाँ पहुँच चुका होता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम एलोन, इसीलिए मैं उसको अकेला छोड़ने जा रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट,
और तुम लोग को अब दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके हिस्से का भी काम तुम ही लोग को करना पड़ेगा। That made the three very angry. इसने तीनों को बहुत ज़्यादा क्रोधित कर दिया। That they held a पंचायत on the edge of the desert. फिर उन्होंने एक पंचायत बैठाई तीनों पशुओं ने, और and the camel came chewing cud and laughed at them. वहाँ ऊँट भी पहुँच गया, वह अपना चारा चबाते हुए आ रहा था और उनके ऊपर हंसते हुए बोलता है। Then he said hump. क्या बोलता है? hump. And went away again. फिर से hump कहते हुए वह आगे निकल जाता है। Presently there come along the Jinn, who was in charge of all lizards, rolling in the cloud of dust. अब वहाँ पर एक जिन मौजूद हो जाता है। वास्तव में यही वो जिन था जिसने इन पशुओं को, मनुष्य को एक दूसरे के लिए बनाया था, और इसका कार्य था कि सारे व्यक्ति अपना सही सही काम कर रहे हैं कि नहीं, पशु अपने दिए कार्य को निभा रहे हैं कि नहीं। वह उड़ता हुआ धूल के बादल पर सवारी कर कर उनके पास पहुंचता है। Jinn of all deserts, said the horse, is it right for anyone to be idle? घोड़े ने पूछा, हे महान जिन, तुम तो सब के रखवाले हो, ये बताओ कि क्या किसी के लिए यूं ही खाली बैठे रहना सही है? Certainly not, said the Jinn. उस जिन ने कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। Well, said the horse, तुमने सही कहा, यह घोड़े ने कहा। There's a thing in the middle of your desert with a long neck and a long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. You won't trot. ठीक है, यहाँ पर घोड़े ने उस ऊँट की शिकायत जिन से कर दी, और कहता क्या है कि मध्य रेगिस्तान में, मरुस्थल में एक वस्तु ठीक है, एक वस्तु नहीं, एक पशु मौजूद है जिसकी लंबी गर्दन है, लंबे पैर है, और जब से हम लोग आए हैं यानी सोमवार से इसने कोई कार्य नहीं किया है। आज चौथा दिन है और उसने छोटा सा भी बोझ नहीं उठाया है। When said the Jinn whistling, that's my camel. Who? जो ऊँट है वह मेरा ऊँट है, यह जिन ने कहा। What does he says about it? अच्छा ये बताओ कि जब भी तुम काम करने को पूछते हो तो कहता क्या है वो? He says hump. वह बस हम कहता है। And he won't plow, और वह खेती नहीं करता है। Said the ox. ऐसा बैल ने कहा। Very good, said the Jinn. I will hump him if you will kindly wait a minute. बहुत अच्छा बताया तुमने। अच्छा इंतज़ार करो, मैं उसको सच में हम्प दे देता हूँ कुछ ही समय के अंदर। बच्चों, यहाँ पर इस कहानी का पहला भाग पूरा होता है और 4 प्रश्न हमारे सामने आते हैं। यहाँ पहला प्रश्न देख सकते हो कि व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइन टू द डॉग एंड द ऑक्स। तो आपके हिसाब से कुत्ते को और उस ऊँट को, कुत्ते को और उस बैल को क्या क्या काम दिया गया होगा? तो हमने पाठ के माध्यम से समझा कि कुत्ते को डंडा उठाकर लाने को दिया गया था, यानी कि उसका काम कुछ और नहीं, मनुष्य का मनोरंजन करना था। और बैल का काम हल जोतना था, क्योंकि यह कहता भी है ऊँट से कि वाई शुड यू नॉट प्लॉव विथ अस, तुम हमारे साथ खेत क्यों नहीं जोतते हो। तो यहाँ पता चलता है
इनको कार्य दिया गया था, एक तो मनोरंजन के लिए कुत्ते को, और बैल को खेत जोतने का काम दिया गया था। वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट? अच्छा, अगला सवाल पूछ रहा है कि यह ऊँट मध्य रेगिस्तान में ही क्यों रहता था। तो बच्चों यहाँ पर उत्तर होगा वो कोई काम नहीं करना चाहता था। ठीक, as the camel did not want to work at all, he had segregated himself from all other animals, so he was living in the middle of the desert. आपको इसका उत्तर यह देना है। समझ में आ रहा है ना? What made the dog, the horse and the ox very angry? तीसरा प्रश्न पूछता है कि क्यों कुत्ते को, घोड़े को और बैल को बहुत गुस्सा आया। तो पाठ के माध्यम से हम ये समझ चुके हैं, इसका मुख्य कारण था ऊँट। इट वॉज द आइडल नेचर ऑफ कैमल which made the dog, the horse and the ox very angry, because now they have to work the part of his job and their work has been doubled. ठीक है, इनका काम अब दुगना हो चुका था क्योंकि मनुष्य ने इनसे अब वह कार्य कराने शुरू कर दिए थे जो ऊँट के लिए पहले से निश्चित थे। How did they zip? No, the horse was complaining against the camel. अच्छा, जिनको कैसे पता चलता है कि घोड़े ने उस ऊँट की ही बात कही? तो यहाँ पर आप ध्यान देना है कि घोड़े ने बताया कि उसकी लंबी गर्दन थी और लंबे पैर थे और वह रेगिस्तान के बीच में रह रहा था। तो यह जिन यह पहले ही से जानता था कि लंबी गर्दन और लंबे पैर वाला जीव जो उसने बनाया है वह ऊँट है। ठीक है, तो यहाँ उत्तर क्या देंगे? द हॉर्स कंप्लेन्ड अगेंस्ट द कैमल by describing his features, that he has a long neck, long legs, and he always says hump. This gave an idea to the jinn about his camel. ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। The jinn rolled himself. फिर जो जिनी था वह उस बवंडर में घूमते घूमते एक धूल का चक्रवात बनाते हुए आगे बढ़ता है। एंड took a walk across the desert, और वह रेगिस्तान होते होते आगे बढ़ जाता है। and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. उसने देखा ऊँट अपनी परछाई को एक तालाब में देख रहा है पानी के। My friend, said the jinn. जिन ने कहा, मेरे मित्र, What is this I hear of your doing no work? यह क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ कि तुम कोई कार्य नहीं करते हो। The jinn sat down. जो जिन था वो वहाँ बैठ गया। With his chin on his hand, उसने अपना हाथ अपनी ठोड़ी पर रखते हुए पूछा, While the camel looked at his own reflection in the pool of water. लेकिन उस ऊँट ने केवल अभी अपनी परछाई को ही देखने पर ध्यान दिया। You have given the 3 extra works ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. जो जिन था वो सोच रहा था और फिर कहता है ऊँट से कि तुमने 3 दिन का काम भी बढ़ा दिया अपना। तुम सोमवार से कोई कार्य नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा 3 दिन का काम बढ़ेगा, तुम 3 लोगों का काम करोगे अब। हम सेड द कैमल। फिर ऊँट ने कुछ नहीं बोला, लेकिन हम्प बोला। I shouldn't have said that again if I were you, said the jinn. जिन को थोड़ा सा बुरा लगा और उसने कहा कि मैं तुम्हारे जगह पे होता तो मैं फिर से हम्प नहीं बोला होता। You might say it once too often, I want you to work. ठीक, तुम शायद यह
फिर से बोलोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम कार्य करो। एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, और ऊँट ने फिर से हम्प कह दिया। बट नो सूनर ही से इट देन ही सॉ हिज बैक, लेकिन जैसे ही उसने कहा, बहुत जल्दी उसकी पीठ पर कुछ हो गया था। दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, जिसे उस पर गर्व था। पफिंग अप एंड पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, तो उसकी पीठ पर, गर्दन के पीछे धीरे धीरे उठता हुआ एक हम्प था। डू यू सी दैट, सेड द जिन, क्या तुम देख सकते हो उसको? जिन ने पूछा। दैट्स योर वेरी ऑन हम्प, यह तुम्हारा अपना हम्प है। अच्छा, हम्प होता क्या है? तो हम्प कुबर को कहा जाता है। अब उसे एक कुबर निकल आई थी, जैसे कि बच्चों आपने नॉर्मल बैल और सांड के पीठ पे देखा होगा, इसके अलावा भैंसे की पीठ पर भी देखा होगा। कुबर जो होता है वास्तव में यह जानवरों के द्वारा फैट, यानी जो हम भोजन करते हैं ना, उसमें वसा नाम का जो न्यूट्रिएंट है, उसे कलेक्ट करके यह अपनी पीठ पर एक कुबर सा बना लेते हैं। क्योंकि ऊँट रेगिस्तान में रहता है और कई दिनों तक उसे बिना भोजन और बिना पानी के रहना पड़ता है, तो इसी कुबर में जो जमा किया वसा है, उसी को धीरे 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 यह यूटिलाइज करके लंबे समय तक भूखा रह पाता है। तो एक तरह से ये हम्प जो मिला था, वह उसकी गलती के लिए ही नहीं, उसके सहायता के लिए भी थी। टुडे इज थर्सडे, आज गुरुवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने सोमवार से कोई कार्य नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, जब से कार्य की शुरुआत हुई है सोमवार से, तुमने एक दिन भी कार्य नहीं किया है, तो अब तुम कार्य करने जा रहे हो। हाउ कैन आई, मैं कैसे करूँगा? सेड द कैमल, ऊँट ने कहा। विद दिस हम्प ऑन माई बैक, मेरे पीठ पे एक कुबर है, मैं इसके साथ कैसे कोई कार्य करूँगा? डेट हैज़ अ पर्पस, जिन ने कहा, इसका भी एक उद्देश्य है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने 3 दिन का कार्य नहीं किया है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, अब तुम 3 दिन बिना कुछ खाए बिता सकते हो। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपनी इस कुबर के सहायता से जी सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और हाँ, कभी शिकायत मत करना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो द ट्री एंड बिहेव, चलो अब इस रेगिस्तान से बाहर निकलो और उन तीनों के पास, यानी कुत्ते, घोड़े और बैल के पास पहुँचो और अपना अच्छा व्यवहार वहाँ दिखाओ। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3, और ऊँट चला जाता है उन तीनों से मिलने के लिए, उनके साथ हो जाता है। एंड फ्रॉम दैट डे, और उसी दिन से, टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स द हम्प, उसी दिन से ऊँट आज भी अपना कुबर यानी अपना हम्प अपने साथ लेके चलता है। But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. लेकिन आज भी वह जो 3 दिन का कार्य छूटा था, उससे दोबारा वह कार्य उसे नहीं मिल पाया, वह कर ही नहीं पाया, क्योंकि हमारा आप अच्छे से जानते हैं, जो हाथ से चला गया वह समय लौटकर वापस नहीं आता। इसीलिए हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए और अपने सारे कार्य को ससमय पूरा करना चाहिए, नहीं तो इस ऊँट की तरह हमें भी हम आ जाएगा। ये कहानी रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी हुई है। थैंक यू सुनने के लिए। इसके कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन के लिए और एक्सरसाइज क्वेश्चन के लिए
मैं अलग से इस पे एक वीडियो बना दूँगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।